सर किस तरीके से किस टाइम ये घटना हुई? सर मैं रेगुलर अपने बच्चे रात स्कूल में पढ़ते हैं और मैं 2:20 पे यहाँ से अपने घर से निकला। कितना दूर है आपके घर से और राट स्कूल से? सर आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर है। उस इतने ही किलोमीटर में उन्होंने कहीं सर एक प्री प्लान तो नहीं था? सर ये प्री प्लान ही था, क्योंकि आगे से 2 गाड़ियाँ मेरे सामने लगा दी और पीछे से एक गाड़ी मेरे पीछे लगा दी। तो मैं अपनी गाड़ी को बैक कर सका, ना मैं अपना बचाव कर सका किसी प्रकार। आते ही उन्होंने सीधे गाड़ी के शीशों पे रोड से हमला कर दिया। उसके बाद मुझे गाड़ी से खींच के खिड़की खोल के खींच के और बाहर घेर लिया। और फिर मेरे ऊपर उन्होंने रोड से और एक कोई पिस्तौल नुमा चीज़ थी जो मुझे दिखा रहे थे बार बार बोले, और कहने लग रहे थे कि बोले इसको यार छोड़ना नहीं, जान से ही मार दो। मतलब कि जान से मारने की पूरी कोशिश थी। सर जो एरिया बताया जा रहा है काफ़ी बिजी एरिया है, हाईवे है NH11, उसका सर्विस रोड पे घटना हुई है। तो सर उस समय कोई ऐसे आने जाने वाले तो कोई थे या नहीं थे, या कोई प्रशासन तो उधर? सर बसासत तो है, लेकिन किस्मत की बात है कल उस टाइम कोई भी आने जाने वालों की तादाद नहीं थी। मतलब अपनी तरफ आप देख सकते हैं कि जो एक मेन हाईवे उसका सर्विस रोड, हमलावरों को पता होता है कि कोई ना कोई उधर से गुजरेगा। हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे, इतना प्री प्लान ये जो इसका था कि उनको पता था कि किस टाइम पे ये भाई साहब जोरावल भाई साहब ये घर से निकलते हैं और किस टाइम बच्चों को लेकर स्कूल से वापस आते हैं। उसी दौरान उन्होंने घटना को अंजाम दिया। और अपना एरिया सर शायद मेरे ख्याल से इस तरीके में नहीं है कि यहाँ पर वारदातें होती हैं। ऐसी वारदात होने का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन क्या है कि उन्होंने पहले मेरे ऊपर और मेरे भाई पे और एक मेरा दोस्त है उस पे गोली चला के हमला किया हुआ है, जान से मारने की कोशिश। कब की घटना है? ये 2020 की है जी। 2020 में भी हमने पहले भी बताया था कि 2020 में भी भाई साहब के साथ, और इनके साहब जो इनके बड़े भाई साहब हैं आपके छोटे हैं, एडवोकेट हैं, उनके साथ भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था 2020 के अंदर। अब 2021 में दोबारा इन पे हमला हुआ है। तो सर मतलब कैसे बताओ आपकी क्या हुआ? वो गाड़ी से निकालने के बाद उन्होंने मेरे साथ मैंने चैन पहन रखी थी, वो चैन भी तोड़ ले गए, मुझे मारा, मेरी टी-शर्ट भी फाड़ दी, मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और मेरी गाड़ी के अंदर 2.5 लाख रुपए कैश रखा हुआ था। कल मैंने कोई प्लाट बेचा था, उसके पेमेंट देने के लिए मैं किसी को जा रहा था तहसील के अंदर। क्या काम करते सर? मैं वैसे तो फार्मर हूँ, लेकिन भाई जो वकील है उसका कोई रजिस्ट्री करवाई थी उसने, कोई प्लॉट की, तो उसकी पेमेंट रखी हुई थी घर। तो उनको देने के लिए मैं सोचा कि ले यहाँ से बैरियल पर से अपने तेल डलवा के वहाँ दे आना और बच्चों को भी ले आना। तो जा रहा था, उन्होंने प्री प्लान, उन्होंने अपने हर चौराहे पे आप बच्चे खड़े कर रखे थे और वो फ़ोन से कांटेक्ट में थे कि भाई कब वो यहाँ से निकलता है, वरना उनको क्या पता लगेगा कि भाई पीछे से मेरे गाड़ी लगा देंगे, आगे से गाड़ी लगा देंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने उस चीज़ को, और मेरे को ये कह रहे थे कि बोले या तो उन केसों को वापस ले ले वरना तुझे जान से मार देंगे। हाँ। तो सर ये मतलब कि आपके हमला हुआ तो किस तरीके से वो भागे वहां से? वो भागने का कारण ये हो गया, जहाँ वो जो घर थे ना नज़दीक जो कुएं लगते हैं, उनमें से लेडीजों ने आवाज़ सुन ली, तो वो लेडीज बाहर निकल के आई, उन्होंने रोड़ा मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो पब्लिक इकट्ठी होना शुरू हो गई, तब वो वहाँ से अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके वहाँ से भाग गए। सर ये कोई आपकी कोई जातीय दुश्मनी हो या फिर कोई आपकी पर्सनल कोई मैटर हो उनका, ऐसा कुछ? नहीं, हमारा ना तो ज़मीन का कोई रोड़ा है, ना कोई हमारा कोई प्लॉट का रोड़ा है, ना कोई किसी प्रकार का पैसे का लेन देन का रोड़ा। वो अपनी दादागिरी दिखाते हैं कि भाई ये देखते हैं कि कोई आदमी समाज का कोई काम कर रहा है तो उसको दबाने की कोशिश करी जाती है, या कोई आदमी किसी चीज़ के भाग लेता है कोई समारोह या सामाजिक काम में तो उसको दबाने की कोशिश। ये तो मारने की भी एक कोशिश थी और आपके साथ लूट भी हुई है। 2-2.5 लाख रुपये आप बता रहे हैं, और आप बता रहे हैं सोने की जो चैन थी गले में वो भी आपको छीन कर लेके गए हैं वो। तो सर उनको हम लुटेरे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो कोई आपकी दुश्मनी नहीं है उनके साथ। पहले भी यही काम था कि भाई रात को भी ट्रकों को रोक के उनमें लूटपाट की जाती थी, उनका काम ही यही है। तो सर आपको घटना स्थल से हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम पुलिस प्रशासन कब पहुंचा आपके पास? प्रशासन की तरफ से कोई आपके पास यहाँ आया हो, पुलिस को खबर मिली हो? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है घटना स्थल से और जो चौकी है कुंड चौकी वो समथिंग 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंतराल में पड़ती है। क्या उन तक कोई खबर पहुंची या ऑन द सपोर्ट वो आए? सर मेरा तो ये है कि मैं अचेत हो चुका। बिल्कुल। मुझे तो उठा के मेरे जो भाई बंद अड़ोसी पड़ोसी जो आए वो लेके गए हैं इस
ट्रामा सेंटर नहीं, बालाजी हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल। वहाँ पे भाइयों ने फ़ोन किया, तब पुलिस वहाँ पहुँची है, उसके बाद फिर पुलिस मौके पे गई है। सर जब हमला हुआ तो आप बता रहे हैं कुछ अड़ोस पड़ोस के जो कुएं थे, जो घर थे, वो आए थे, उनमें कोई है यहाँ पर तस्वीर कि हमें पूरा बता सके कि आपके साथ? फिलहाल तो जी यहाँ पे आए थे, लेकिन वो चले गए यहाँ से। ठीक है, ठीक है सर। तो आप ट्रीटमेंट के समय भाई साहब से बात करेंगे कि जब इनको हॉस्पिटल में लेके गया, यहाँ से कुछ ग्रामीण या इनके जो भाई बंधु हैं वो लेके गए, तो क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा था? किस प्रकार की लापरवाही सामने आई, या इन्हें पूरा ट्रीटमेंट मिल पाया नहीं मिल पाया? भाई साहब इसके बारे में जरूर बताएं। यहाँ से हमें कुछ हल्का सा फर्स्ट एड दिया गया बालाजी हॉस्पिटल से, उसके बाद हमें रेफर कर दिया गया भाई खोल अपनी MLR कटवाने के लिए। लेकिन वहाँ पे MLR का वो पर्ची बना के बोल दिया गया भाई आप रेवाड़ी जाओ। बिल्कुल 2:30 बजे मेरे साथ वारदात हुई थी। उसके बाद मैं 4 साढ़े 4 बजे वहाँ रेवाड़ी में पहुँच गया था, क्योंकि जाम वाम की वजह से थोड़ी सी टाइम लग गया। लेकिन मुझे लगभग 7:30 बजे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। 2:30 से 5 घंटे बाद 7:30 बजे तक, ये भी एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और उसमें पुलिस प्रशासन था वहाँ पे? नहीं, कोई पुलिस प्रशासन मेरे से कोई पहुंचा था वहाँ ना, नहीं गया वहाँ पे। तो क्या कारण रहा सर इसका? ये तो पुलिस जानते हैं भाई, वो कह रहे थे कि भाई हम तो आज वहाँ वो CMR है उसके उसमें बिजी हो। मतलब कि जो चौकी प्रभारी हैं नरेंद्र जी, वो बिजी थे। जो हमारे CM मनोहर लाल खट्टर हैं वो आए हुए आने वाले हैं, आज शायद पहुंच गए होंगे, लेकिन कल वो वहां पर कार्यक्रम में बिजी थे कि आएंगे। तो कुछ तैयारियां हैं, पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं पहुंचा। भाई कुछ व्यक्ति हैं, हम उनसे बातें करवाते हैं जो गांव के ही हैं। नमस्कार सर जी। सर इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से इन पर जो हमला हुआ है, शायद जानलेवा हमला था, मारने की कोशिश थी, तो इस बारे में आपकी? जैसे मेरे को पता चला जी, तो ये बालाजी अस्पताल में पहुंचे, लिटा रखा था इनको। बिल्कुल सर। इनके भाई बंद हमारे परिवार के पहुंच गए थे वहाँ पर। तो जिस टाइम इसको मतलब चेत भी नहीं था, उसके बाद इसको ये लेकर चले गए थे आगे। इतना ही मैं देख पाया। अब इसलिए मिलने दोबारा आया हूँ, फिर पता चला कि भाई 2 गाड़ियों ने रोका इसको। 2 गाड़ियाँ थी या 5 गाड़ियाँ थी? भाई साहब बता रहे कि 2 या 3 गाड़ियाँ थी और 8-9 थे शायद। 8-10 आदमी सुनने में आया। उधर मैं भी गया उस साइड में, तो उधर इनकी गाड़ी टूटी हुई थी, शीशा तोड़ रखा था, मैं वो देख कर आया। उसके बाद मतलब उधर कोई हरकत नहीं थी, और वो गाड़ियाँ तो लेकर भागे जब वो वहाँ पर कोई नहीं था जिस टाइम। पर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्होंने इतनी हरकत कर ली है कि जो बेहिसाब चल रही है गाँव में। सर ये बताएं कि पुलिस प्रशासन अभी तक 24 घंटे होने को हैं, 2 घंटे बाद 12 समथिंग बज चुके होंगे, पुलिस प्रशासन कहाँ तक कार्रवाई कर रहा है? अब इसके बारे में मेरा ज्ञान नहीं है, वो भाई साहब बताएंगे। तो मतलब अभी सर आए थे, थाने से भी आए थे, शायद कुछ बता के गए हों कि कहाँ तक कार्रवाई चाहिए, कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है कि नहीं हुई है? कि भाई एक्सरे हमने प्राइवेट से करवाया था, क्योंकि सरकारी में तो एक्सरे का कोई वो था नहीं। हमने प्राइवेट से करवा लिया, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी में करवाओ। और मेरी ये इतनी हालत नहीं है कि मैं उठ के जाने लायक मैं। भाई साहब की जो चोटें कहाँ लगी हुई है? मेरी चोटें ये हाथ के लगी हुई है, मेरा पैर फ्रैक्चर है, हाथ फ्रैक्चर है, मेरी पीठ में। हाँ वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमने पहले भी वीडियो में दिखाया था कि पीठ पर डैमेज कर रखे हैं। ये बांध रखा है, ये सारी सब टूटी फूटी पड़ी है, वो सूजा पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरा लाठी डंडों के साथ मारपीट, डंडों सारे रोड थे जी। रोड थे, लाठी डंडे नहीं थे। रोड के साथ कि हमलावरों के जो हौसले इतने बुलंद हैं कि एक व्यस्त जगह पे गाड़ी आगे लगाकर गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई, इनको बाहर निकाला गया, इनके साथ रोड से मारपीट की गई और अपनी तरफ से भी इन्हें मारकर ही फेंक कर गए हैं। और कुछ लोग वहां पर पहुंचे, उनके देखकर वो अपनी गाड़ियां और 2.5 लाख रुपए आप सुन भी रहे हैं कि भाई साहब बता रहे हैं कि सीना झपटी में इनके 2.5 लाख रुपए कैश थे जो डिग्गी में थे, और कुछ सोने की चैन भाई ने पहन रखी थी वो भी लूट कर साथ साथ यहाँ से भग गए।